ठीक है, एक नया आर्टिकल है, इसमें भी हम बात कर रहे हैं। तो एक दिन देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठ के एक पृथ्वी पे एक श्री कृष्ण देव राय करके एक व्यक्ति था, उनकी तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत गुणवान राजा है। तो देवताओं ने, कुछ देवताओं को पसंद नहीं आई उनकी बात। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, तब एक देवता राजा कृष्ण देव की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। जो देवता थे वो एक मरे हुए कुत्ते का रूप धरती पर लेट गए। मतलब वो एक मरे हुए कुत्ते का रूप लेकर धरती पर चले गए और एक धरती पर लेट गए, धरा पर लेट गए। उनके शरीर से बहुत गंदगी आ रही थी और उनकी हालत, मतलब जो मरा हुआ कुत्ता था, जो देवता वो रूप लेकर आए थे, बहुत ही भयंकर सी थी। तभी उस रास्ते से राजा कृष्ण देव निकल रहे थे। तब राजा ने रास्ते पर पड़े हुए कुत्ते को देखा और कहने लगे कि इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर हैं, मोती के जैसे चमक रहे हैं। तभी देवता अपने असली रूप में प्रकट हुए और राजा से कहने लगे, राजन तुम सचमुच श्रेष्ठ राजा हो। तुम्हें रास्ते में पड़े हुए कुत्ते के दांत तो दिखाई दिए, लेकिन उससे आती हुई दुर्गंध पर तुमने गौर नहीं दिया। संसार में तुम्हारे जैसे इंसान ही हमेशा खुश रह सकते हैं। कथा बताती है कि अगर इंसान कमियों को छोड़कर केवल खूबियों पर ध्यान देने लगे तो समस्या कभी पैदा ही नहीं होगी। ठीक है, ये एक छोटी सी साधारण सी एक कहानी थी। इसका सार खाली यही होता है कि आप जब किसी को देखते हो, उसकी बुराई आपको सबसे पहले दिखती जरूर है, लेकिन अगर आपकी दृष्टि ऐसी हो जाए कि आपको उसकी बुराई ना दिखे और आपको उसका कुछ ना कुछ विशेष रूप दिखे, कोई विशेष बात लगे, उसका गुण दिखे, तो उसमें आप सबसे ज्यादा खुश रह सकते हो। ऐसे व्यक्ति खुद खुश रह सकते हैं। तो देखिए, ये सब चीजें, जो स्वभाव संस्कारों की बात हो रही है, ये सब चीजें अपनाने से आप खुश में रहेंगे। दूसरों को क्या हुआ, उसने तो तारीफ कर दी, मरा हुआ कुत्ता था, उसको क्या पता कि उसकी क्या कौन तारीफ कर रहे हैं। तो देवता रूप लेकर आए थे, तो देवता बन गया, वापस कुत्ते से वापस उसने देवता रूप धारण कर लिया। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, तो उसने क्या कहा, सबसे पहले कि आप हमेशा प्रसन्न रहोगे, आपको संतुष्टि रहेगी, आपके अंदर कोई हलचल नहीं होगी, क्योंकि दूसरों के संकल्पों का वार आपको शांत नहीं रहने देगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छा बनना है तो खुद सोचो। इंसान को अगर खुद को बेहतर बनाना है तो अपनी किसी बुराई को छोड़ना है तो उसे इस बात की शुरुआत खुद से ही करनी होगी, क्योंकि किसी और के भरोसे आप अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी के भरोसे आप अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ सकते। आप अपने घर में अपने बच्चे को कुछ अच्छा सिखाने का प्रयास करें। आप उसको बोलते जाइए, बताते जाइए, तू ये कर, तू ये कर, तुझे ये काम करना चाहिए, घर में थोड़ा जिम्मेदारी उठा। वो तब तक नहीं उठाएगा जब तक उसकी अंदर से आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो उसकी शुरुआत अपने आप से होगी। ऐसे ही आपको अपनी बुराइयों की जो खत्म करना है, वो दूसरों के लिए मत करो कि दूसरा मेरे बारे में अच्छा सोचे, मेरा व्यक्तित्व लोगों के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे, उसके लिए मुझे अपनी बुराइयां छोड़नी है। नहीं, बुराइयां उनके लिए छोड़ोगे तो वापस आ जाएगी, अपने लिए छोड़ोगे क्योंकि आपको उसमें प्रसन्नता मिल रही है, आपको उसमें एक शक्तिशाली महसूस हो रहा है कि आपका एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्तित्व है, इसीलिए आप कर रहे हो, अपने पे भरोसा करने के लिए कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको ये होगा। आप जब, मतलब लंबे समय तक रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, अंत समय तक रहेगा। लेकिन किसी और के कहने पे करोगे, वो टेम्पररी होगा हमेशा। ठीक है, तो जरूरत है केवल दृढ़ विश्वास की। तो एक चीज और, बहुत ही एक सुंदर और आर्टिकल, कि एक बार भूदान आंदोलन के प्रेरणा तक जो विनोबा भावे थे, आपको पता होगा, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, विनोबा भावे जो थे वो महात्मा गांधी से प्रेरित हुए थे और उन्होंने उनके पथ पर चले थे। उन्होंने भूदान आंदोलन भी किया था। तो उस समय की बात कर रहे हैं वो, कि एक शराबी युवक आया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, यह शराब मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, आप कुछ उपाय बताइए जिससे मुझे पीने की इस आदत से मुक्ति मिल सके। तो विनोबा जी ने कहा कि एक मिनट, विनोबा जी ने कहा कि एक काम करना बेटा, तुम मेरे पास कल कल सुबह आना।
किंतु मुझे बाहर से ही आवाज देकर बुलाना, मैं आ जाऊंगा। तो युवक खुश होकर चला गया। तो आगे अगले दिन वह फिर गया और विनोबा जी को उसने आवाज मारी, जैसे उन्होंने कहा था। वो घर के बाहर से ही उनको आवाज लगाई। तभी भीतर से विनोबा जी बोले, बेटा मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। युवक ने इसका कारण पूछा तो विनोबा जी ने कहा कि वह खंबा मुझे पकड़ा हुआ है, मैं बाहर कैसे आऊं। तो ऐसी अजीब सी बात सुनकर युवक ने भीतर झांका तो विनोबा जी स्वयं ही खंबे को पकड़े हुए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, उस लड़के ने भीतर से बाहर से आवाज मारी और बोला कि आप आइए, क्योंकि उन्होंने कहा था बाहर से आवाज मारना। तो उसने कहा मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे खंबे ने जकड़ा हुआ है। तो उसने छुपके से झांक के देखा कि हो क्या रहा है अंदर। तो युवक ये बात देखता है, तो युवक देखता है कि युवक क्या देखता है, ऐसी अजीब सी बात सुनकर वो झांक कर देखता है कि विनोबा जी ने स्वयं खंबे को पकड़ा हुआ है। तो वह बोला, गुरुजी खंबे को तो आपने खुद ही पकड़ा हुआ है, जब आप इसे छोड़ेंगे तभी तो खंबे से अलग हो पाएंगे। तो युवक की ये बात सुनकर विनोबा जी ने कहा, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि शराब छूट सकती है, ठीक है, किंतु तुम ही इसे छोड़ना नहीं चाहते हो। जब तुम शराब छोड़ दोगे तो शराब भी तुम्हें छोड़ देगी। उस दिन के बाद से उस युवक ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो खंबे का उदाहरण दिया, ऐसा ही हमारे जीवन में है। चीजों को हमने पकड़ के रखा है, उन्होंने पकड़ के नहीं रखा है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है हमारे अध्यात्म के रास्ते में भी ये बाधा बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमने भी कहीं ना कहीं उनको पकड़ के रखा है। अगर स्थूल में नहीं तो सूक्ष्म में पकड़ के रखा है, और अगर सूक्ष्म में भी नहीं पकड़ के रखा तो आपके कर्मों ने पकड़ के रखा है। ठीक है, कोई ना कोई बंधन ने पकड़ के रखा है, तो उसको सबसे पहले क्लियर करो। आजाद होना चाहते हो, स्वतंत्र होना चाहते हो, तो अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करिए, परमात्मा को याद करिए, परमात्मा से शक्ति लीजिए, आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करिए, आत्मा से चेतना में विश्राम करके आत्मा में स्थिर होके एकाग्रचित होके परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा मुझे शक्ति दे, मेरे सभी कर्मों को विनाश करो। ठीक है, उनसे प्रार्थना करोगे, आपकी पुकार जब उनके पास जाएगी तो निश्चित रूप से उनसे जब प्रकाश आपको मिलेगा, उनसे जो शक्ति मिलेगी वो आपको धीरे धीरे, देखिए ये बूंद बूंद भरेगी आपके अंदर, क्योंकि उनकी शक्ति लेने के लिए हम सक्षम नहीं है। तो धीरे धीरे रोज बूंद बूंद भरते जाइए, बूंद बूंद से तालाब भरता है। ऐसे अपने अंदर बूंद बूंद जैसे जैसे आपके अंदर पावर आती जाएगी, आपके सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपके सारे कर्म विनाश हो जाएंगे। तो ऐसे ही करना है, हमें चीज़ों को छोड़ना है, उनको, वो हमें पकड़े हुए नहीं है, हमने उनको पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा खुश रहेंगे और शांत रहेंगे। जीवन में व्यक्ति सुख सुविधा किसी न किसी तरह जुटा लेता है। इसके लिए कभी वह धन खर्च करता है तो कभी किसी की मदद लेता है, लेकिन जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो धन से खरीदी नहीं जा सकती है। इसके अभाव से तमाम सुखों के बीच में भी व्यक्ति परेशान रहता है। यह बात है मन की शांति की। आधुनिक जीवन में अशांत मन के ढेरों कारण मौजूद है। राइट, हमारे संसार में जब हम रहते हैं, इस आधुनिक जीवन में, अगर हमें आपसे कोई पूछे कि आपका मन अशांत क्यों है, तो एक रीजन नहीं, आपके पास लाइन लग जाएगी कारण बताने की। लेकिन खुद से शुरुआत करें तो यह है कि निंदा या आलोचन यानी दूसरों की बुराई, जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो असल में खुद की मानसिक रूप से अशांत हो जाते हैं। दूसरों की बुराई करना या दोष दर्शन करने के दौरान कुछ समय के लिए मन को सुकून मिलता है। ठीक है, जैसे आप करते हैं, आप किसी की कहते हैं ना, किसी को ट्रोल कर रहे हैं, किसी की आप दोष दे रहे हैं, ठीक है, किसी के ऊपर पर चिंतन कर रहे हैं, तो कुछ देर के लिए तो मन को सुकून लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, उनकी चर्चा करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, लेकिन वास्तव में वह भ्रम मात्र होता है, क्योंकि अंदर से मन अशांत और अनजाने भय से ग्रस्त हो जाता है। यही अशांत मन आपको अपने मकसद से भटका सकता है और आखिर में आपकी नाकामयाबी, दुर्गति और दुख का कारण भी बन जाती है। धर्म के सूत्रों में भी इसे एक दोष माना गया है, किंतु इससे निजात पाने के कुछ ही उपयोगी सूत्र भी बताए गए हैं।
ईश्वर हो या मानव, दोनों के नजदीक जाने के लिए प्रेम की राह ही श्रेष्ठ है, प्रेम ही पावर है। क्योंकि भगवान और इंसान सरल और सादगी को ही पसंद करते हैं। जिसमें बुराई है, कपट है और बुराई करना या किसी और के दोष दर्शन करना ये बाधा बन सकती है। व्यवहारिक उपाय यही है कि किसी की बुराई या दोष पर ध्यान देने के बजाय खुद का मन अच्छे और सकारात्मक बातों में लगाए। दूसरों की कामयाबी से प्रेरणा लेकर खुद भी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को साधे। इस तरह निंदा, दोष दर्शन और आलोचना छोड़ उसकी जगह प्रेम भाव को अहमियत देने पर दूसरों की बुराई करने से मन में पैदा हुई ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध व लालसा जैसी बुरी भावना भी खत्म हो जाएगी, जिससे अशांत और परेशान मन शांत और संतुलित हो जाएगा। ऐसे शांत और साफ मन ही भगवान की भक्ति और मानवीय संबंधों की शक्ति का एहसास करवा पाएंगे। सार यही है कि निंदा और बुराइयों से दूर खुश मिजाज व्यक्तित्व और स्वभाव ही जिंदगी में कामयाबी का सूत्र है। ठीक है, तो यदि आपको अध्यात्म के रास्ते में भी चलना है और अपने लौकिक भी हद के कामों में भी कामयाबी पानी है, तो इस चीज को अपने जीवन में अपनाएं। दूसरी जगह पॉलिटिक्स हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप भी उस पॉलिटिक्स का पार्ट बने। ठीक है, आप अपना रास्ता अपनाइए। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मन की शांति। ठीक है, और मन की शांति के लिए आपको कुछ भी करना पड़े उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए सबके प्रति प्रेम रखिए। इसलिए बापूजी हमेशा कहते हैं प्रेम ही पावर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज का सेशन आपके लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ होगा। कुछ ना कुछ मोटिवेशन, अच्छी बातें मिली होगी ये सब आर्टिकल से, और योग से आपने आत्मा की अनुभूति करी होगी। वापस इस एपिसोड को ज़रूर दोहराइएगा। अपने दिन में एक बार वापस आप दोहराएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वापस उसी ऊर्जा से आप भर पाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को परम शांति। अब हम कल मिलते हैं 5:30 बजे। तब तक के लिए सबका दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। परम शांति।